ओम नमः शिवाय। मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बोनांजा जेम्स में अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का मेरा ज्योतिष का विषय है, बहुत ही प्यारा विषय है, बहुत ही अलग किस्म का विषय है, जिससे आप सभी को विशेष लाभ होगा। विषय है पितृदोष का रत्नों के द्वारा उपचार। आजकल जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप सभी अपने अपने पितरों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। परमात्मा करे हम सभी के पितर प्रसन्न होकर अमावस्या को पितरलोक जाएं और हमें ढेर सारा सबको आशीर्वाद देकर जाएं। वैसे तो ये श्राद्ध पक्ष जो है 15 दिन का, इसके अलावा हर अमावस्या भी महीने में जो एक बार आती है वह पितरों की ही मानी जाती है, जिसमें सफ़ेद चीज़ों का दान इत्यादि दिया जाता है, जैसे आटा, चावल, दूध, चीनी वगैरह सफ़ेद चीज़ों का। इसके साथ ही आज सबसे पहले ये जानते हैं पितृदोष होता कैसे है। जन्मपत्री में यदि सूर्य के साथ शनि युति के साथ बैठा है या दृष्टि पड़ रही है, सूर्य के साथ राहु बैठा है या दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य पीड़ित हो गया, यह पितृदोष कहलाता है। गुरु के साथ शनि बैठ गया या गुरु की दृष्टि शनि की दृष्टि गुरु पर, गुरु पीड़ित हो गया, तो यह भी पितृदोष कहलाता है। ऐसी परिस्थिति में आपको एक बात बता दूं, बचपन से ही इन दोषों का परिणाम जो है मिलना शुरू हो जाता है। जैसे पढ़ाई में उच्च शिक्षा प्राप्त न कर पाना, उसके बाद नौकरी तो नौकरी में सेटलमेंट नहीं, बिज़नेस तो बिज़नेस में सेटलमेंट नहीं, पारिवारिक कलेश, समाज में इज्जत यशमान का ना मिलना, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति ही मनुष्य को समाज में, परिवार में इज्जत, यश, मान, धन, संपत्ति इत्यादि खुशहाली देते हैं। और ये यदि दोनों में से एक भी ग्रह यदि कुंडली में पीड़ित हो गया तो इसका दुष्परिणाम तो हमें भोगना ही होता है। मगर पितरों को प्रसन्न यदि कर लिया जाए तो इस दोष से मुक्ति मिलती है। इसके वेदों में, पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत से उपाय बताए हैं। इसके साथ ही आज मैं रत्नों के द्वारा हम कैसे पितृदोष को दूर कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करूंगा। सूर्य यदि कुंडली में पीड़ित है और शुभ ग्रहों का मालिक है, तो हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माणिक्य धारण कर लेना चाहिए। माणिक्य इसलिए क्योंकि यह सूर्य ग्रह का रत्न है। रत्न धारण कर सूर्य को बल मिलेगा तो आपका समाज में, घर में, हर जगह इज्जत, यशमान, काम में तरक्की, धन समृद्धि इत्यादि में वृद्धि मिलेगी। ऐसे ही यदि गुरु पीड़ित है, गुरु के लिए पुखराज, पीला पुखराज यदि आपने धारण कर लिया तो उसको पहनने से भी जो है सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति इत्यादि समाज में, परिवार में, हर जगह यश, कीर्ति इत्यादि प्राप्त होगी। क्योंकि गुरु जो है एक विशाल ग्रह है और गुरु ही विस्तार का कारक है। गुरु यदि कुंडली में पीड़ित हो गया तो इंसान को जीवन में आगे बढ़ने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत धीरे धीरे रुक कर यदि कोई काम बना तो बना, नहीं तो 99% तक काम आकर बैक हो जाता है, कोई काम ही नहीं बनता। चलो, इसके साथ ही अब मैं आपको बताता हूँ माणिक। अच्छा माणिक ओल्ड बर्मा का बहुत ही अच्छा माणिक माना जाता है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होता है। आजकल न्यू बर्मा का भी माणिक आ रहा है और इसके साथ ही सिलोन का माणिक भी अच्छा माना जाता है, जिसकी ग्रेविटी जो है 4 होनी चाहिए। इंडिया के माणिक जो हैं उनकी ग्रेविटी
एक से ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए वो इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं। यदि रत्न धारण कर सकते हैं तो अच्छी क्वालिटी का 4 ग्रेविटी का माणिक ही आप धारण करें, चाहे वो न्यू बर्मा का हो, चाहे वो सिलोन का हो। इसके साथ ही यदि गुरु को आपने मजबूत करना है तो इसके लिए आप सिलोन का पुखराज धारण कर सकते हैं और इसकी भी ग्रेविटी 4 होनी चाहिए। ग्रेविटी का विशेष तौर पर आपने ध्यान रखना है, जिसका जो है आम तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं होता ग्रेविटी क्या चीज़ है। ये ग्रेविटी तो है जो ग्रहों से रश्मियाँ खींचकर आपके शरीर में डालेंगी, जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल वीडियोस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे फ्यूचर के सारे वीडियोस जो हैं आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। इसके साथ और भी बात कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रो बोनांजा जेम्स नाम से जो हमारी कंपनियाँ हैं, हम जेमस्टोन्स का ही काम करते हैं। यदि आप शुद्ध 100% नेचुरल जेमस्टोन्स खरीदना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और यदि जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9911718383। दोबारा रिपीट करता हूँ, 9911718383। इस नंबर को याद कर लीजिए, ये आप सभी के लिए बहुत ही काम का नंबर है। आपको यदि रत्नों से संबंधित जानकारी और ख़रीदने की इच्छा हो तो भी संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, और जन्मपत्री भी दिखा सकते हैं। अंत में हमेशा की तरह अपने ज्योतिष प्रेमियों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत जल्द नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।